दिन तोंदुमल अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका पनीर खाने का मन हुआ और वो पनीर की एक दुकान पर पहुंच गया। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेर कर खड़े हुए हैं और भिखारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, घुटनों के बल बैठा हुआ है। ये नजारा देख तोंदुमल हैरान हो गया। अरे भैया, क्या हुआ? इस तरह यहाँ भीड़ क्यों लगी है और ये इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या बताऊं तोंदुमल जी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी को उंगली पकड़ाओ तो वो सीधा हाथ पकड़ लेता है। अरे बताओ तो सही भाई, क्या हुआ? पंडित जी, कुछ देर पहले यह भिखारी मेरे पास आया और मुझसे मेरे चूल्हे पर रोटी सेकने की इजाजत मांगी, तो मैंने इंसानियत के नाते इसे रोटी सेकने की इजाजत दे दी। लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इसने चूल्हे की बजाय मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर अभी कुछ देर पहले मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी। अब पनीर की सारी खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई। अब मैं जब उस खुशबू की इस भिखारी से कीमत मांग रहा हूं तो ये भिखारी मुझे पैसे नहीं दे रहा। आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है और जब भी दूसरों की चीजें इस्तेमाल की जाती है तो उसकी कीमत देनी होती है। अब तुम्हें भी इस खुशबू की कीमत चुकानी पड़ेगी। तोंदुमल की ये बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ, लेकिन भिखारी को बात कुछ ठीक नहीं लगी। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसने अपनी जेब टटोली और जेब से वो सारे पैसे निकाले जो उसने पूरे दिन में कमाए थे और वो सारे पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ाने लगा। लाओ, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। भिखारी ने सारे सिक्के तोंदुमल को दे दिए और तोंदुमल उन सिक्कों को दुकानदार के पास लेकर गया और सिक्कों को खनखनाने लगा। सिक्कों की खनक सुनने के बाद दुकानदार ने कहा, लो, अब ये सिक्के मुझे दे दो। अरे भाई साहब, इस भिखारी ने आपके पनीर की खुशबू ली थी, उसे खाया थोड़ी था, इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए। उसको लेने का आपको कोई हक नहीं है। ये कहकर तोंदुमल ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। इधर दुकानदार पूरी तरह खिसिया गया और वहाँ खड़े लोगों ने तोंदुमल की खूब तारीफ की।